ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषिक पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2016 का कुंभ राशि वालों का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह वर्ष आपके लिए, कौन से ग्रह हैं जो अनुकूल रहेंगे पूरे वर्ष पर्यंत और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रतिकूल रहेंगे। जब मैं अनुकूल और प्रतिकूल ग्रहों की बात करता हूं तो इसका तात्पर्य 4 बड़े ग्रहों से होता है। 4 बड़े ग्रह कौन से? शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर बने रहते हैं, अतः इनका प्रभाव ये जिस स्थान पर भी होंगे उस स्थान के शुभता या अशुभता में निरंतरता बनाए रखेंगे, पूरे वर्ष पर्यंत उस तरह की स्थिति पैदा करते रहेंगे। तो इन 4 ग्रहों की कैसी स्थितियां रहने वाली है, कौन से इनमें से अनुकूल हैं, कौन से इनमें प्रतिकूल हैं, किस तरह की आप रखें सावधानी और कैसे करें उसका समाधान कि आने वाला वर्ष जो है एक उन्नति का वर्ष हो सके। और यही उद्देश्य होता है मेरा राशिफल बताने का, क्योंकि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदलता है, ज्योतिष कर्म पथ बताता है, ज्योतिष आपको कार्य करने की दिशा देता है, सोचने की दिशा देता है। और जब आपका कार्य करने की दिशा या सोचने की दिशा सही होती है तो आपसे कार्य सही होता है, और कार्य सही होगा तो उसका परिणाम सही होगा, और परिणाम सही होगा तो भाग्य बदलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए प्रारंभ करते हैं आपके राशिफल से। जो 4 बड़े ग्रहों की मैंने बात करी उसमें सबसे पहले बात मैं करूंगा कुंभ राशि के लिए बृहस्पति की, क्योंकि कुंभ राशि में बृहस्पति बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है। किस मामले में? धन के मामले में, क्योंकि यह आपके आय और लाभ यानी आपकी सेविंग, फाइनेंशियल कंडीशन, कितना आपके अकाउंट में पैसा रहेगा और पैसा आएगा कितना और कहां से, दोनों पर ही इसी का नियंत्रण। तो बृहस्पति का रोल बहुत अहम हो जाता है धन के मामले में। वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठा रहेगा और यहां पर यह लगभग अगस्त के मध्य तक, यानी यूं कहूं कि आधे वर्ष से भी अधिक समय तक 7वें भाव में ही विराजमान रहेगा। सिंह राशि में रहेगा, अतः प्रसन्न रहेगा, क्योंकि सिंह राशि इसकी मित्र राशि। हालांकि कुंभ राशि इसकी मित्र राशि नहीं है, कुंभ लग्न इसकी मित्र लग्न नहीं है, यह शनि की लग्न है और यहां यह थोड़ा जो है उद्वेलित रहता है, प्रसन्न नहीं रहता, लेकिन अपनी मित्र राशि सिंह राशि में बैठा रहेगा और आपके आय और लाभ दोनों भाव का स्वामी है। अतः व्यापार से, सहयोगियों से, जीवन साथी के माध्यम से आपको हर मामले में केंद्रस्थ बृहस्पति शुभ फल देगा। तो बृहस्पति का जो परिणाम है वह शुभ होने वाला है। अच्छा, इसकी दृष्टि भी आपके जो है वो आय स्थान पर पड़ेगी, जो इसकी अपनी राशि है, तो यह आपके धन के मामले में बृहस्पति की स्थिति जो है वो सहयोग देने वाली होगी, सकारात्मक होगी। हाँ, शरीर पर इसकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शनि इसका शत्रु है, तो शत्रु दृष्टि पड़ेगी आपके शरीर के ऊपर। अब बात करते हैं राहु की। राहु जब वर्ष का प्रारंभ होगा जनवरी का, उस समय राहु आपके अष्टम में है, लेकिन 17 जनवरी को ही वर्ष के प्रारंभ और पहले महीने के मध्य में ही राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वह आपके अष्टम से आपके 7वें भाव में आ जाएगा। राहु की स्थिति न तो अष्टम में अच्छी थी और न ही 7वें में अच्छी होने वाली है। 7वें में यह कुछ मामलों में और नुकसान देने वाला हो जाएगा। कारण यह है कि यह सिंह राशि पर आ रहा है, सिंह राशि इसकी शत्रु राशि है और वहां बृहस्पति के साथ आ रहा है, अतः गुरु चांडाल दोष का सृजन होगा और राहु यहां पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेगा। गुरु भी लगभग अगस्त तक रहेगा, तो अर्थात जो आपका जो 2016 का वर्ष है वह आधे से अधिक 7वें भाव में गुरु चांडाल दोष बनने के कारण 7वें भाव को प्रभावित करेगा। क्या होगा इसका परिणाम? अब केवल राहु की जो है वो एनालिसिस नहीं करनी होगी, राहु के अनुसार भविष्य फल नहीं बताना होगा, भविष्य फल बताना होगा राहु और गुरु दोनों की स्थितियों के कारण, और गुरु चांडाल दोष होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में बेहद परेशानी आने की संभावना बनेगी, या उसका यह संकेत दे रहा है। जिन लोगों की कुंडली में वैवाहिक जीवन में पहले से परेशानी है, या कुंडली मिलाकर विवाह नहीं किए हैं, या कहीं 7वें भाव खराब है, उनके लिए यह समय अत्यधिक विवाद का कारक होगा। अगर राहु की दशा भी चल रही है तो समझिए कि प्रभाव 3 गुना अधिक बढ़ जाएगा। तो
कार्य व्यापार में भी कहीं ना कहीं आपको यह राहु नुकसान देगा और अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ जबरदस्त वैचारिक मतभेद देगा। तो कुल मिलाकर सप्तम भाव पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है गुरु और राहु की युति के कारण। गुरु थोड़ा बहुत संभालेगा भी, लेकिन राहु के आने के कारण बुरी तरह से दूषित होगा आपका सप्तम भाव। अब बात करते हैं केतु की। केतु जो है वह वर्ष के, जैसा राहु और केतु का चूंकि स्थान परिवर्तन एक साथ होता है, तो केतु जो है वह आपके लग्न में आ जाएगा 17 जनवरी के बाद। केतु का लग्न में आना आपके आत्मबल और पराक्रम को बढ़ाएगा, उत्साह को बढ़ाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि केतु लग्नस्थ केतु बहुत अच्छा प्रभाव देता है, इच्छा शक्ति को जागृत करता है, महत्वाकांक्षाओं को जागृत करता है, प्रभाव को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और इसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी विषम परिस्थिति को अपने नियंत्रण में करने में समर्थ होंगे। एक और चीज बढ़ाएगा केतु आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करेगा। केतु आपके जो छठी इंद्री है, जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज को आने से पहले भांप जाए, उस भाव को भी यहां वो बढ़ाएगा। जो लोग अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, प्राच्य विद्याओं से जुड़े हुए हैं, खोजी प्रवृत्ति के हैं, खोजी पत्रकारिता में हो, खोजी खदानों की खोज में हो, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज जो जहां खोज हो, डिस्कवरी हो, वहां बहुत सफलता देगा केतु, बहुत लाभ देगा। तो केतु की स्थिति आपके लिए लाभकारी। अब बात करते हैं सबसे प्रभावशाली ग्रह कुंभ लग्न वालों के लिए शनि। शनि आपके लग्न के राशि के स्वामी है। मेरे राशिफल जो है वो लग्न पर आधारित होता है, तो मैं लग्न की ही बात करूंगा कि कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी अर्थात शरीर का स्वामी शनि अच्छे भाव में बैठा हुआ है। शनि यहाँ बहुत प्रभावशाली आपके लिए बैठा हुआ है, क्योंकि शनि वैसे तो वृश्चिक राशि में अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन आपके दशम भाव में, लग्नस्थ का दशम भाव में रहना बहुत अच्छे राजयोग का सृजन करता है। विशेष करके मुझे लग रहा है कि जो वर्ष का प्रारंभ होगा, वर्ष का जो प्रारंभ होगा कम से कम 1.5-2 महीने तक, वह जबरदस्त राजयोग वाला होने वाला है आपके लिए। कारण यह है कि वहां वर्ष के प्रारंभ में शनि और शुक्र की युति है। जब नया वर्ष शुरू हो रहा है, शुक्र आपका भाग्येश है, कुंभ लग्न में शुक्र भाग्येश और चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, और यह दोनों भाव का स्वामी होकर दशम भाव में जा रहा है, और शनि भी वहां विराजमान है। परिणाम क्या होगा कि नए वर्ष में जो लोग भी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में या किसी भी कार्य में मान सम्मान मिलने की जबरदस्त संभावना बनेगी। राहु अकेला यहाँ बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। राहु तभी प्रभावी होगा जब राहु की महादशा या अंतरदशा या उसका कोई प्रभाव चल रहा हो, क्योंकि 3 ग्रह अगर मैं देखूं, बृहस्पति, केतु और शनि, वो लगभग पक्ष में है। और वर्ष के प्रारंभ में शनि जैसा प्रभावशाली ग्रह शुक्र के साथ, परम मित्र के साथ दशम भाव में बैठना जबरदस्त राजयोग का सृजन कर रहा है, तो मान सम्मान की वृद्धि होगी, प्रभाव प्रताप बढ़ेगा, पदोन्नति होने, यानी नया वर्ष का जो प्रारंभ है वह खुशियां लेकर आएगा आपके लिए। अच्छा प्रारंभ देगा, और कुल मिलाकर शनि का प्रभाव बहुत बेहतर जाने वाला है। अब बात करते हैं क्या होगा निष्कर्षों पर बात करते हैं, समराइज करके अब मैं बताता हूं। पूरे ग्रहों की स्थितियां देखें आपकी जो वर्ष पर्यंत, इसमें धन के मामले में बेहतर वर्ष जाएगा। धन कहीं न कहीं से धनागमन होता रहेगा आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन साथी से मतभेद संभव है। अगर वैवाहिक जीवन पहले से खराब है या कुछ उसमें डिस्प्यूट है, तो उसके बढ़ने की संभावना बनेगी। सप्तम भाव जिनका खराब है उनमें संभावना बढ़ेगी। सप्तम भाव में राहु या केतु अगर पहले से है आपकी कुंडली में, तो जीवन साथी के साथ मतभेद और बढ़ेगा। कुंडली मैच नहीं करती है तो इस समय वो प्रभाव हावी होंगे, तो जीवन साथी यानी वैवाहिक जीवन में कष्ट इस वर्ष नजर आ रहा है। कारोबार में सहयोगियों से और पार्टनर्स के साथ, जो आपके साझेदार हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद होने या धोखा होने का संयोग ग्रह जो है वो दिखा रहे हैं, वहां आपको सतर्क रहना पड़ेगा। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आस्थावान बनेगी, क्योंकि हो सकता है कई बार धोखा जब मिले तो आंखें खुले, तो कहीं आपको जब अपनों से कष्ट पहुंचेगा तो कहीं आपका
आपके का जो रुझान है, आपकी जो आपका व्यक्तित्व है वो और निखरेगा, क्योंकि आप कुंभ लग्न के आप जो है आपका स्वामी है कुंभ लग्न और शनि। तो ऐसे लोग जब परेशानी आती है तो और निखरते हैं। तो आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा कि तो आत्मज्ञान के लिए अच्छा वर्ष, इंट्यूशन के लिए अच्छा वर्ष, समय परिस्थितियों को भांपने के लिए अच्छा वर्ष, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा वर्ष, धन के मामले में अच्छा वर्ष, संतान के मामले में मिला जुला परिणाम रहेगा। मुझे लगता है कि स्थिर रहेगा, कोई बहुत अच्छा या बुरा मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसको कुल मिलाकर के संतान के मामले में जैसा है वैसा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की सफलता के मामले में भी बहुत प्रभावशाली वर्ष नहीं होगा, सामान्य परिणाम देने वाला होगा, लेकिन धन के मामले में बहुत अच्छा वर्ष जाएगा और मान सम्मान के मामले में बहुत अच्छा वर्ष जाएगा। पदोन्नति का योग इस वर्ष यदि आप नौकरी में हैं तो अवश्य बन रहा है। तो यह था, हाँ 7.5 की बात करूं, इस वर्ष आपके ऊपर 7.5 अटैया दोनों का प्रभाव नहीं रहेगा। तो और एक सावधानी बता दूं क्या करेगा। एक दोष जो सबसे खराब बन रहा है, गुरु चांडाल दोष बन रहा है आपके सप्तम भाव में। यदि आपके कुंडली में यह दोष है विराजमान, या आपके जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव में है, या आपके सप्तमेश आपका खराब है, या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो और वैवाहिक जीवन में अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक समस्या आ रही है, तो आप मां कात्यायनी का अनुष्ठान तुरंत करा डालें। और चूंकि साझेदारों और कार्य व्यापार में भी यदि आप परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि गुरु चांडाल दोष की शांति कराएं, राहु संबंधी दान करें, अपने से जो आपके अपने जो सेवक हैं उनको आप प्रसन्न रखें, उनको आप हर हाल में खुश रखें और साथ में सावधान भी रहें उनसे, क्योंकि वो भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो यह इस वर्ष के लिए उपचार रहेगा। भगवान शिव की आराधना करते रहें, सहज रहें, परिस्थितियों को वैसे तो कुंभ लग्न है आपकी, परिस्थितियों को भली भांति आप समझते हैं और अपने आप को ढालने की आपके अंदर क्षमता है। उम्मीद है कि मेरे बताए हुए राशिफल से, मेरे बताए हुए उपचार से, मेरे बताए हुए चीजों से आप पहले ही तैयारी करेंगे, सावधान रहेंगे और इस नए वर्ष को बेहतर बनाएंगे। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ, नए वर्ष आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान शिव की कृपा बनी रहे आपके ऊपर वर्ष पर्यंत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।